गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सक्सेना केपीएस द एजुकेशन अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्त, आज हम विषय बाल मनोविज्ञान, विषय हमारा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम एक ऐसे प्रकरण पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो सीटेट में बहुत ही सीटेट में प्रश्न बनना वहां से अति संभावित होता है। तो इसलिए आज हम एक ऐसे प्रकरण को लिया है जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। इसी के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करेंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है। ठीक है, क्योंकि लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रश्न पूछना सीटेट में एक ट्रेंड सा चल गया है। सीटेट में इस प्रश्न को अधिक बार पूछा जा चुका है। तो आज आप लिंग पूर्वाग्रह से भी आप समझ जाएंगे कि लिंग पूर्वाग्रह किस आधार पर काम करता है। तो इसी में हम दूसरी चीज जोड़ेंगे, लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह, तो लिंग पूर्वाग्रह को समझने से पहले हम इस बात को समझ लें कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस आधार पर कार्य करता है, क्या है उसके बारे में ये आप जान जाएं तो आप इसको अच्छे से जान समझ पाएंगे। ठीक है, समझेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि ये सिद्धांत दिया किसने है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति हैं वो लेव वाइगोस्की हैं। लेव वाइगोस्की के बारे में आप जानिए कि इनका प्रैक्टिकल किस बात पर था। एक लड़की थी जो हाथी के खिलौने के, एक हाथी का खिलौना था, उस हाथी के खिलौनों को पैरों को अलग कर रही थी। मतलब खिलौना एक इस प्रकार से था कि उसके पैरों को अलग कर रही थी, अलग कर सकती थी, और उसने अलग कर दिए और अलग करने के बाद वो पुनः उन पैरों को जोड़ रही थी। जब जोड़ रही थी तो उससे एक गलती हो रही थी। मान लीजिए उसने 4 पैरों को जोड़ रही थी तो पैरों के स्थान में परिवर्तन आ गया। ठीक है, यानी उसने आगे का पैर पीछे और पीछे का पैर आगे कर दिया, जिस वजह से वो हाथी के पैरों को ठीक से नहीं जोड़ पा रही थी। जब वो नहीं जोड़ पा रही थी तो उस समय इस चीज का पूरा अवलोकन हमारे लेव वाइगोस्की साहब कर रहे थे। और जब लेव वाइगोस्की चीज का अवलोकन कर रहे थे तो वो उस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं बेटा इस खिलौने के इस पैर को पीछे कर दो और इस पैर को आगे कर दो। और उस लड़की ने जब वैसा किया तो वो जैसा पैर जोड़ना चाहती थी वैसे वो पैर जोड़ने में सक्षम हुई। अर्थात ओवरऑल स्थिति ये थी कि वो लड़की पैर जोड़ना तो जानती थी लेकिन वो पैरों के क्रम को गड़बड़ कर दे रही थी, क्रम को गड़बड़ कर दे रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि बच्चे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं था, बच्चे में पूर्व ज्ञान तो था, लेकिन उस पूर्व ज्ञान के आधार पर थोड़ी सी त्रुटियां चल रही थी जिसने उसको अपने कार्य के समाधान को अच्छे से कर लिया लेव वाइगोस्की की मदद से। यानी ओवरऑल मेरा कहने का सेंस ये था कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है, समाज में वो संस्कृति रीति रिवाज सीखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत कहा गया। इसी का हम दूसरा नाम दें तो कह सकते हैं सामाजिक संरचना का सिद्धांत। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, ये इसका दूसरा नाम है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, कि बच्चा समाज में रहकर अपने समवयस्कों की मदद से सीखता है। ओवरऑल वो लड़की कहीं ना कहीं उस हाथी के पैरों को सही जोड़ने का जो क्रम था वो अपने वयस्क से यानी लेव वाइगोस्की की मदद से सीख पाई। और लेव वाइगोस्की की मदद से सीख पाई यानी उसने समाज में रहकर सीखा। तो इसका पासवर्ड ही आप बोल सकते हैं, ये इसका पासवर्ड रहेगा सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, ये आप एक प्रकार से दिमाग में पासवर्ड के रूप में बैठा ले जाइए कि अगर बच्चा समाज में रह रहा है तो अपने समवयस्कों की मदद से वो चीजों को सीख सकता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल सीधी सी बात मैं ये कहूं कि बच्चे अपने समवयस्कों से, बच्चे अपने समवयस्कों के माध्यम से सीखते हैं, समवयस्कों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ओवरऑल सीधी सी बात हमारे यहां पर एक चीज और आएगी, इसी को हम नजदीकी संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। नजदीकी संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत, विकास क्षेत्र का
सिद्धांत। इस बात को जाने कि नजदीकी संभावित विकास क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही बन जाता है क्योंकि यहां से सीटेट ने डायरेक्ट तक क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो हम अब इस पर चर्चा करेंगे, नजदीकी संभावित विकास का क्षेत्र पर। नजदीकी संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत। विकास क्षेत्र का सिद्धांत, इसी को हम इंग्लिश में जेडपीडी कहते हैं, जेडपीडी। ठीक है, इसका पूर्ण रूप अगर हम आपको बताएं तो इसका है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जेडपीडी यानी नजदीकी संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत या समीपवर्ती विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी नाम दे सकते हैं इसका, नजदीकी संभावित या समीपवर्ती विकास क्षेत्र का सिद्धांत। आप इस बात को जानें, एक बच्चा ए से सी तक पहुंचना चाहता है, ए से सी तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वो अपनी मदद से, अपने खुद की ज्ञान से वो बी तक पहुंच गया है, लेकिन वो सी तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका टारगेट है सी तक पहुंचना, लेकिन वो टारगेट पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर वो बी तक तो पहुंच गया, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है कहां, सी। तो एक इसके बीच में मौजूद है कौन, उसका समवयस्क या उसका गुरु या उसका शिक्षक, जो भी आप नाम दें, वो गुरु और शिक्षक उस बच्चे को जहां तक वो बी तक पहुंच गया है उसको सी तक पहुंचाने में जो प्रयास करता है वो प्रयास उसका नजदीकी संभावित विकास क्षेत्र कहलाता है या समीपवर्ती विकास का क्षेत्र कहलाता है। या आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बच्चा जहां रुक गया और वहां से उसके टारगेट तक पहुंचाने के बीच में जो शिक्षक ने, उस गुरु ने, उस शिक्षक या गुरु या अध्यापक या जो भी आप नाम दें, उसने जो पहुंचाने में उसकी मदद की, वो मदद ही क्या है, जेडपीडी है। वो मदद ही क्या है, जेडपीडी है। यानी बच्चे को उस टारगेट के पहुंचाने में जो स्थान रिक्त रह गया था, उस रिक्तियों को पूरा भरने के लिए, यानी रिक्त स्थान भरने में जिस शिक्षक की, जिस गुरु की आपने मदद से पहुंचे हैं, वो क्षेत्र, सिर्फ वही क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पाए हो तो समझिए, एक और प्रैक्टिकल से आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा क्लासरूम में आया, आप हमसे आज साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और आपने बीटीसी, बीएड, डीएलएड इत्यादि कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आप बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आपका दिमाग शून्य है। आप शून्य नहीं है, आप चीजों को जानते हैं, आप जो पहले से जानते हैं। यानी एक शिक्षार्थी, यहां शिक्षार्थी बैठा हुआ है, शिक्षार्थी है जो पहले से कुछ जानता है, जो पहले से कुछ जानता है। ठीक है, लेकिन उसे और कुछ भी जानना है, अभी उसे और भी कुछ जानना है, यानी उसको अपने ज्ञान के विस्तार को बढ़ाना है। और ज्ञान के विस्तार को बढ़ाने के लिए आप मान लीजिए हमसे पढ़ रहे हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, वो आपके समाज में है, आपसे बड़ा है या आपसे ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा है, तो ये उसका क्या है, वो आपका शिक्षक, गुरु जो भी है, वो आपसे ज्यादा जानता है। यानी ऊपर सबसे टॉप पे बैठा है शिक्षक, जो आपसे ज्यादा जानता है। अब शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में जो रिक्तियां थी, जो स्थान खाली रह गया, जो शिक्षार्थी नहीं जानता था, वो शिक्षक की मदद से जान गया। इसका मतलब उसके स्थान को भरा गया है, उसके अंदर जो कमियां थी, जो रिक्तियां थी, उन कमियों को दूर किया गया है, उसके ज्ञान को और विस्तार दिया गया है। यानी जितना क्षेत्र आपका खाली था, जो शिक्षक से भरा गया, वही क्षेत्र आपका जेडपीडी कहलाता है। वही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है साहब, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सीधा सा मतलब है कि आपका टारगेट जहां तक है और आप अपने टारगेट पर काम कर रहे हैं, कुछ स्थान तक तो आप पहुंच गए, लेकिन उस अंतिम स्थान तक पहुंचाने में जिस शिक्षक ने आपकी मदद की, तो जिस स्थान को आपके भरा, वो स्थान आपका जेडपीडी कहलाएगा। वो स्थान आपका क्या कहलाएगा, जेडपीडी कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, 3 वर्ड आप समझ जाइए,
तीन वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए बहुत प्रभावी रहेंगे। पहला वर्ड हो गया जेडपीडी, दूसरा वर्ड है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। देखिए जेडपीडी का मतलब भी है सहारा देना, जेडपीडी का मतलब भी क्या है, सहारा देना, और स्कैफोल्डिंग का मतलब भी है सहारा देना, ठीक है। लेकिन आपको एक अंतर बताते चलें कि जेडपीडी का मतलब भी सहारा देना है, स्कैफोल्डिंग का मतलब भी सहारा देना है, तो फिर अंतर कहां है? अंतर है जेडपीडी स्थायी है, जेडपीडी क्या है, स्थायी है। लेकिन अगर बात करें स्कैफोल्डिंग की तो स्कैफोल्डिंग अस्थायी है, ठीक है। अब कैसे स्थायी कैसे अस्थायी समझेंगे। आपने किसी विषय का निम्नवत बिल्कुल आपने औपचारिक रूप से ज्ञानार्जन किया है तो ज्ञानार्जन स्थायी हुआ, ठीक है। आप बाल मनोविज्ञान पूर्णतः मुझसे पढ़ रहे हैं, आप पहले दिन से लेकर अंतिम समय तक आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये स्थायी है, ठीक है। लेकिन आप किसी रास्ते जा रहे हैं और आप किसी व्यक्ति से कहें भैया दिल्ली जाने वाली रास्ता कहां है, ठीक है, दिल्ली जाने वाली रास्ता कहां है, तो आपने जिस रिक्शे वाले से या जिस ऑटो वाले से या वहां खड़े किसी व्यक्ति से पूछा, आपने सहारा तो उसका भी लिया, लेकिन वो सहारा कैसा है, अस्थायी है। वो सहारा कैसा है, अस्थायी है। यानी अस्थायी अगर सहारा लिया है तो स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत चला जाएगा, और आपने स्थायी सहारा लिया है तो वो जेडपीडी के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। तीसरे लहजे में बात करें तो एक वर्ड और होता है MKO, ठीक है। फुल इसका फॉर्म बताएं तो मोर नॉलेजेबल अदर्स, हिंदी में कहें तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। अब आप हमें एक बात बताइए, आप हमसे यदि ये अपेक्षा करते हैं कि हम आपको बताएं कि सर सामाजिक संरचना का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसने दिया, और आप ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज होगी कि यार ये मुझसे ज्यादा जानते हैं तभी आप पूछ रहे हैं, अन्यथा आप सिर्फ हमारा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको ये आप भैया किसी से सहारा तभी तो लेना चाहेंगे जब आपको लगेगा कि हमें सहारा दे सकता है, और जब सहारा नहीं दे सकता है तो वो सहारा क्यों देने लायक की स्थिति में नहीं है, ठीक है। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उसी व्यक्ति से सीखना चाहेंगे जो आपसे अदर्स मतलब अन्य से दूसरों से ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है। यार आप हमसे पूछना चाहते हैं कि बाल मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप हमसे तभी पूछने की अपेक्षा रखते होंगे जब आपको ये लगता होगा कि हमसे ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जेडपीडी हो या स्कैफोल्डिंग हो, दोनों का मतलब है सहारा देना, लेकिन सहारा देने की स्थिति आएगी तभी सहारा उसी से लिया जाएगा जो आपसे ज्यादा ज्ञानी होगा, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO। देखिए हम ये नहीं कहते कि ज्यादा ज्ञानी का सेंस आप यहां मत बिल्कुल ले जाना कि आपने डिग्री केवल आपने मास्टर डिग्री की है और अगला बंदा PhD है। बात सहारा का यहां पर नहीं है, बात सहारा का हो सकता है किसी क्षेत्र में आपका पास अल्प ज्ञान हो, किसी के पास उसका बहुज्ञ ज्ञान हो, ठीक है। इस चीज से बिल्कुल आप ना कंपेयर करें। मोर नॉलेजेबल अदर का सीधा सेंस ये है कि आप जिससे सहारा ले रहे हैं आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमसे ज्यादा जानता है। तो ये तीन वर्ड सीटेट की जान समझ लीजिए, ये सीटेट में तीन वर्ड से प्रश्न ना आए ऐसा होता नहीं है, अति संभावित प्रश्न रहते हैं इन 3 पॉइंटों से, ठीक है। हमने इसमें जो आपसे बात की वो हमने ले बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बात की। इसी में एक वर्ड हम जोड़ते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को समझने से पहले अगर आप पूर्वाग्रह वर्ड को समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूर्वाग्रह से मतलब है कि ऐसा कोई कथन जिसका कोई प्रमाण तो नहीं है, ऐसा कोई कथन जिसका कोई प्रमाण तो नहीं है लेकिन पहले से वो चली आ रही है, वो चीज पहले से उसकी मान्यता पहले से चली आ रही है, ऐसा होता है पूर्वाग्रह, ठीक है। मतलब पूर्व में ही कोई चीज रही है जिसको हमने सिर्फ सीधे सीधे क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। लेकिन वर्ड मैंने जोड़ दिया लैंगिक, यानी कि लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह, ठीक है। जैसे कि हमारे रामायण में तुलसी जी ने लिखा है श्लोक कि शूद्र पशु नारी, मतलब ढोल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ढोल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कहने का मतलब तुलसीदास भी ये चीज मानकर चलते थे कि नारी जो है वो ताड़ना के अधिकारी है, यानी नारी को भी वो कहीं ना कहीं एक निम्न दर्जे के स्थान पर सोच रहे हैं। ये
कोई इसका प्रमाण नहीं है। भैया एक बात सोचिए कि नारी भी बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्रों में काम कर रही हैं, लेकिन हमारा पूर्वाग्रह पहले से ही बना हुआ है कि ये काम नारी नहीं कर सकती या ये काम नर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि अगर एक लड़की होम साइंस ले ले तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यही होम साइंस का विषय लड़का ले ले तो बवाल उठ खड़ा होता है, अरे यार तुम ये काम सीखोगे। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। ठीक है, कि अगर एक लड़का होम साइंस से पढ़ाई करे तो हमारा समाज उसको गलत कहने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में पूर्वाग्रह पहले से ही चल रहा है और इसी आधार पर हम आपको समझा रहे हैं क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, महाभारत, बाइबल, कुरान में भी देख लीजिए कि झगड़े का कारण नारी को बताया गया है, कि झगड़े का कारण ही स्त्री है। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण में देख लीजिए, आप किसी में देख लीजिए, यानी कहीं ना कहीं नारी को निम्न दर्जे का दिखाया गया है। ये दिखाता है पुरुषों की वर्चस्ववादी सोच को, ये पुरुषों की वर्चस्ववादी सोच को इंगित करता है। इसमें का कहीं प्रमाण नहीं है कि भैया नारी ये काम नहीं कर सकती, कि नर ये काम नहीं कर सकता, कि मतलब लड़का ये काम नहीं कर सकता, लड़की ये काम कर सकती है। ऐसा कहीं लिखित है क्या? कोई प्रमाण है? नहीं है। लेकिन ये क्या है, पूर्वाग्रह पहले से चल रहा है कि लड़का होम साइंस ले ले, भैया बवाल खड़ा हो जाएगा, अरे तुम ये लड़कियों वाले काम करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शाती हैं लैंगिक पूर्वाग्रह को। अगर आप इस वर्ड को समझ गए कि लैंगिक पूर्वाग्रह एक प्रकार का, हमारे कहना चाहिए, मैं सीधा सेंस बोलूं तो कोई भी आपका विकल्प अगर आता है कि एक लड़का होम साइंस लेता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने विकल्प को ढूंढिए कि लैंगिक पूर्वाग्रह से, वो आपका सेंटेंस, वो वाक्य आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। ठीक है, तो आज हमने आपके लिए केपीएस द एजुकेशन अड्डा से हमने आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमने आपको परिचित कराया कि हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसके अंतर्गत हमने आपको जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमक्यू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी जिनको हमने आपको एक केपीएस एजुकेशन अड्डा ने आपको ये प्रोवाइड कराया। और इसके साथ साथ एक लैंगिक पूर्वाग्रह, जिस पर हम आपसे प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह में किस प्रकार से प्रश्न फंसते हैं। और आप अगर प्रैक्टिस से उठा के देखेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के, तो आपको आज जो मैंने पढ़ाया है केपीएस एजुकेशन अड्डा में, आज जो आपको लैंगिक पूर्वाग्रह का टॉपिक प्रोवाइड कराया है, इससे आप सीधे सीधे प्रश्नों को देखेंगे और आप बिल्कुल आंसर अपने राइट लगाएंगे। आगे ही ऐसी वीडियो हमारे और आपके बीच मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।